if net force acting on the system is zero, then work done on the system may be non-zero. अगर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है तो जो वर्क डन ऑन द सिस्टम है वो नॉन जीरो हो सकता है। एक बार फिर से ना वर्क एनर्जी थ्योरम पे चलते हैं। टोटल वर्क डन, ये अभी लिखा था मैंने थोड़ी देर पहले, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। अब टोटल वर्क डन क्या होता है? वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, सारों का वर्क डन ले लेते हैं और यहां आता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ना असर्शन वाला स्टेटमेंट दोबारा पढ़ो तुम एक बार। ये बोलता है इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो देन वर्क डन ऑन द सिस्टम मे बी नॉन जीरो। अगर नेट फोर्स जो एक्ट कर रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा है, वो जीरो है तो वर्क नॉन जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर ये जीरो हो स्टिल इंटरनल फोर्सेस कैन प्रोड्यूसेस अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मींस वो वर्क वहां पे हो रहा है तो वर्क नॉन जीरो होगा। बिल्कुल सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट जो रीजन है वो क्या बोलता है कि इंटरनल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिस्टम कैन इंक्रीज इट्स काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल सही, यही तो हमने बोला। इस केस में जो इंटरनल फोर्सेस है ना, यही काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं। इसका मतलब असर्शन सही है, रीजन भी सही है और वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। जो पर्सन बोर्ड पे चलता है ना, उस वाले एग्जांपल से भी आप इसको समझ